हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का भी जो वीडियो है ये आपको आधारित है। आपको बता दूं कि राइटर से संबंधित है, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखे हैं, है ना। उन जो राइटर हैं उनसे रिलेटेड आज का ये वीडियो है, और आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, इसको अच्छा से आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी बातें इसमें बताया जाएगा इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इससे होगा क्या कि फाइनल एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसका पहले मतलब समझिए कि विचार, आइडियाज के मतलब होता है विचारें, विचार जो, दैट के मतलब यहाँ जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट हैव हेल्प्ड, जो मदद कर चुका है किसको, मैनकाइंड को। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति। मतलब ये समझिए कि जब प्रारंभ में इंसान जंगलों में भटकता था, उस समय से आज तक का जो इंसान सफर किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वही आइडियाज का है। आइडियाज मतलब वही विचार, मतलब इंसान के पास विचार जो था वो काफी स्ट्रांग था, और धीरे धीरे इसको ठोकर लगता गया, बहुत कुछ सीख लिया इंसान। जैसे कहने का मतलब है कि आग का जो आविष्कार हुआ है, वो आग का आविष्कार सोचिए पढ़ लिख करके नहीं हुआ है, वहां पे आइडियाज ही था इन लोगों का जो इन्हें आग को आविष्कार करने में मदद किया। मतलब हर चीजों से ही गलती करते गए, कुछ न कुछ सीखते गए, और आज इतना बड़े पैमाने पर जो है ना, हवाई जहाज, पानी जहाज, ये सारी चीजें जो है हम लोग इतना इलेक्ट्रिकल जो चीजें देख रहे हैं, वो सब पूर्वजों का ही देन है। उनका विचार ही है जो आज हम लोगों के अंदर भी वैसी विचार है, जो किसी भी चीज को सोच सकते हैं, किसी भी चीज को जो है बेहतर तरीके से हम लोग ठोकर लगने के बाद मतलब उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज के बारे में है। खैर चैप्टर बताएंगे तो और विस्तार से वहां पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बर्ट्रांड रसेल के बारे में जानेंगे। देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को कौन लिखे, बर्ट्रांड रसेल साहब लिखे। कौन लिखे, बर्ट्रांड रसेल साहब। चलिए पहले जानते हैं बर्ट्रांड रसेल साहब के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ट्रांड, है ना, ऑर्थर विलियम रसेल। याद रखिएगा इनका पूरा नाम था, बर्ट्रांड रसेल साहब का पूरा नाम था बर्ट्रांड ऑर्थर विलियम रसेल, इनका फुल नाम था। फिर देखिए यहाँ पर 1872, इनका जन्म 1872 में हुआ, एंड 1917 और 1970 में इनका मृत्यु हो गया। मतलब जन्म कब हुआ, 1872 में, मृत्यु कब हुआ, 1970 में। देखिए क्या क्या थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे। ब्रिटिश फिलोसफर के मतलब होता है, ये कहिए कि ब्रिटिश से मतलब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो ब्रिटिश उनके लिए यूज किया गया। फिलोसफर के मतलब होता है दार्शनिक, ब्रिटिश फिलोसफर थे। देखिए बहुत चीज थे, ठीक ना, इन सभी चीजों को आपको याद में रखना है। ब्रिटिश फिलोसफर थे, है ना, हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार भी थे, है ना, मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, एडवोकेट भी थे, मतलब वकील भी थे। क्या चीज के लिए, फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज को सुधार करने के लिए ही वकीली करते थे। मतलब इस समाज को सुधारने के लिए एक समझिए कि एक एडवोकेट थे, मतलब काफी ज्यादा इनको ज्ञान था और उन सब चीजों के प्रति एक्टिव रहते थे। और क्या थे, पेसिफिस्ट थे। पेसिफिस्ट के मतलब होता है शांतिवादी, मतलब ही शांतिवादी भी थे। एंड अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, और ये कहिए कि एक विख्यात रेशनलिस्ट थे। रेशनलिस्ट के मतलब होता है तर्कवादी। तर्कवादी उसे कहते हैं जो किसी भी चीज पर तर्क करे, उसकी अच्छाई उसकी बुराई को अलग अलग करके बता दे, उसको हम लोग रेशनलिस्ट कहते हैं। ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, 20वीं शताब्दी के ये जो है मतलब ये लेखक थे, और ये सारी चीजें जो है जितना ऊपर बताया गया वो सभी थे। वाज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक के मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ के मतलब किसी भी चीज को गहन तरीके से बताना, किसी भी चीजों को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखना। तो ऐसा ही क्या थे, राइटर थे। इसके बाद देखिए ही वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर। ये कमेंटेटर भी थे। कमेंटेटर का मतलब ये समझिए कि ये बोलने वाले, मतलब कि कोई भी टॉपिक पर जब ये बात करते थे तो बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे मान लिया जाए कि क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में एक कमेंटेटर होता है। कमेंटेटर क्या करता है, तो हर प्लेयर को नजर में रखता है कि कौन प्लेयर कैसे खेल रहा है, कौन प्लेयर जो है कब रन लेगा, कब आउट होगा,
कैसे आउट हो जाता है, क्या करता तो उसको आउट नहीं होता, क्या करना चाहिए था। मैंने इन सब चीजों को बताने का, हर पहलू को नजर रखता है कमेंटेटर, जो आपको क्रिकेट मैच में जो कमेंटेटरी करता है। तो वैसा ही ये भी कमेंटेटर थे। कमेंटेटर आप ही ना समझिए कि मतलब ये भी मैच में ये कमेंटेटरी करते थे, नहीं, ये हर चीजों को बताने वाले कमेंटेटर थे। जो भी चीजें इनकी दिमाग में होती थी उसको बेहतर तरीके से बताते थे, इसीलिए ये इनको कमेंटेटर कहा गया। ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, कई टॉपिकों पर ये कमेंटेटरी किए हैं, मतलब बताए हैं, लोगों को बीच उन सभी चीजों को रखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है हिज कमेंट्स, इनकी जो कमेंट्स है ऑन सेक्स, सेक्स पर जो है इनकी कुछ कमेंट्स हैं। मैरिज, मैरिज यानी शादी, शादी के ऊपर भी कमेंट है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक पर भी के ऊपर भी कमेंट है। मतलब ये सब चीजें जो है कितना आपको फायदेमंद हो सकता है, कितना आपको हानिकारक हो सकता है आपके लिए, इन सभी चीजों को जो है ना अच्छे से ये कमेंट किए हैं इन सब चीजों पर। रिलीजन, धर्म, धर्म पर भी इनका कमेंट है। साइंस, विज्ञान पर भी कमेंट है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पर भी जो मनोविज्ञान होता है उस पर भी इनका जो है कमेंट है। फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, उस पर भी है। सोशलिज्म है, समाजवाद जो है उस पर भी मतलब इनकी कमेंट है। एजुकेशन है, शिक्षा पर भी इनकी कमेंट है। क्रिश्चियन पर भी, क्रिश्चियन जो धर्म को मानते हैं उनके ऊपर भी इनका कमेंट है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और भी कई टॉपिक्स कई होस्ट रह चुके हैं। होस्ट के मतलब ही समझिए ना कि मतलब काफी उसको गहराई से बताने वाले ही व्यक्ति रह चुके हैं। आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडोर, इनकी जो भी टॉपिक्स हैं, जिन भी चीजों पर ही बात की है वो पीथी है। पीथी के मतलब होता है धरातल से रिलेटेड, मतलब एकदम धरातलीय हैं, हर चीजों को एकदम बारीकी से बताने का काम करते हैं, इसीलिए इनको पीथी कहा गया। एंड फुल ऑफ कैंडर, और जो भी चीजों को ये बताते हैं फुल ऑफ कैंडर होता है। कैंडर के मतलब ये समझ लीजिए कि स्पष्ट तरीके से, मतलब फुल ऑफ कैंडर मतलब ये जो भी चीजों को बताते हैं एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं, इसीलिए फुल ऑफ कैंडर इनको जो है मतलब इनके द्वारा दिया गया जो कमेंट है वो पूरी तरह से फुल ऑफ कैंडर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन 1950, 1950 ईस्वी में रसेल वाज अवार्डेड, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। 1950 ईस्वी में जो रसेल थे, बर्ट्रांड रसेल साहब, इनको अवार्डेड किया गया, मतलब इनको पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से। क्या चीज से पुरस्कृत किया गया? नोबेल प्राइज से, है ना। इन लिटरेचर, क्या चीज के क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग, जो इनका लेखनी जो होता था, जो भी चीजों को लिख करके बताते थे ना, वो एकदम सिग्निफिकेंट होता। सिग्निफिकेंट का मतलब शानदार। इन्हीं सब चीजों की वजह से इनको नोबेल प्राइज सन 1950 ईस्वी में मिला। इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, जिसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज का मतलब होता है मानववादी विचारधारा, है ना, उसको दर्शाने की कोशिश किया। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, और उन सब चीजों में ये दर्शाने की कोशिश की है फ्रीडम ऑफ थॉट का, कि इंसान का सोच जो है, उस सोच में कैसे इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए। मतलब कोई भी काम करना है तो इंसान कैसे स्वतंत्र हो करके सोच विचार करके अपनी सोच को स्वतंत्र रह करके कैसे वो काम को किया जाए, इन सभी चीजों पर जो है ये लिखे हैं और कमेंट भी किए हैं। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, मतलब ये कहिए कि विश्व के प्रसिद्ध और इंटेलेक्चुअल्स मतलब ज्ञानी राइटरों में से ही एक हो गए थे। रसेल्स वॉइस, रसेल की जो आवाजें थी, कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी, इनकी जो आवाज, इनकी जो बातें जो है वो ग्रेट ऑथोरिटी को दर्शाता है, ग्रेट मोरल ऑथोरिटी को दर्शाता है, महान नैतिक अधिकार को दर्शाता है। इसके बाद देखिए ही वाज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव, ये एक असली थे और ये क्या थे? प्रोवोकेटिव थे। प्रोवोकेटिव का मतलब वही असली होता है। इन हिज एटीट्यूड, अपने मनोभाव से। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, मतलब ये बर्ट्रांड रसेल साहब जो थे ये अपने विचार के एकदम स्वतंत्र व्यक्ति थे, और जो भी चीजों को ये बोलते थे एकदम क्लियर बोलते थे, एकदम स्पष्ट तरीके से, फोर्सफुल तरीके से। इनकी बातें से लोग जो है प्रभावित हो जाते थे। असली थे और प्रोवोकेटिव मतलब एकदम स्पष्ट थे।
इसके बाद एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, अपने वेशभूषा, मतलब जो भी चीजों को ये बात करते थे, जिस चीज पर भी बात करते थे, इनका स्टाइल ही कुछ अलग होता था। इनका जो बोलने की, इनकी जो बताने की जो कला है थी वो एकदम ही अलग थी। इसके बाद देखिए हीज राइटिंग्स इम्फेसाइज, इनकी जो लेख हैं, जो इन्होंने लिखा है वो इम्फेसाइज करता है। इम्फेसाइज करता है मतलब जोर देता है। रीजन, किन किन चीजों पर जोर देता है? रीजन पर। रीजन का मतलब कारण, मतलब कोई भी चीज ऐसा है तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है, इस चीज पर। इंटेलिजेंस, उसकी जानकारी, उसकी ज्ञान, इन सब चीजों पर इनका जोर देता है। ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी, मतलब इंसान जो है वो कैसे खुशी से अपने जीवन यापन को कर सकता है, मानव इंसान अपने जीवन में कैसे खुशियां ला सकता है, इन सब चीजों पर जोर देता है। पीस, शांति एंड लिबर्टी, मतलब शांति और आजादी। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, मतलब शांति और आजादी इंसान जो है किस तरह से पा सकता है, किस तरीका से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, आजादी पूर्वक रहना चाहिए। इन सब चीजों पर जो है इनकी जो राइटिंग्स है वो इम्फेसाइज करता है, यानी कि जोर देता है। इसके बाद देखिए हीज मेजर, इनकी और भी जो है मतलब रचनाएं हैं जो इन्होंने बात लिखा है। वर्क्स इंक्लूड, इनके जो मेजर है, मेजर का मतलब मुख्य रूप से जो इनकी लेखनी है, जो लेखे हैं, जो रचनाएं हैं, वो है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये इनकी रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ह्यूमन नॉलेज, ये भी इनकी रचना है। इट्स स्कोप्स एंड डेवलपमेंट लिमिट्स, इट्स स्कोप्स एंड लिमिट, मतलब ये जो है इसी का पार्ट है। इसके बाद देखिए ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये भी इनकी रचना है। इसके बाद देखिए हैज अ मैन फैक्ट एंड फिक्शन, ये भी इनकी रचना है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ये भी इनकी रचना है। कंक्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इनकी रचना है। मैरिज एंड मोरल्स, ये भी इनकी रचना है। रोड्स टू फ्रीडम, ये भी इनकी रचना है। और इन प्रेज ऑफ लोनलीनेस, आइडियलनेस, प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये भी इनकी रचना है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये भी इनकी क्या है, रचना है। तो जो भी चीजों को इसमें बताया गया, देखिए इनकी जो वर्क्स है ना, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, कारण कि यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और ये क्या क्या थे, बर्ट्रांड रसेल साहब क्या क्या थे, ये भी देख लीजिए। इनको प्राइज, कौन सा प्राइज मिला, कब मिला, ये भी चीज को देख लीजिए। मतलब जो भी चीजें हैं इसको आप अच्छा से देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार के प्रॉब्लम न होगा। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।